नमस्ते। आइए बच्चों, आज हम पढ़ें सुदामा चरित का अगला भाग। इसके पहले वाले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण सुदामा से शहर मिलने आते हैं, उनका पैर धोते हैं, अपने आंसुओं से ही उनका पैर धोते हैं और कहते हैं सुदामा से कि भाभी ने ज़रूर मेरे लिए कुछ भेजा है जिन्हें आप छुपा कर रखे हैं। आगे देखते हैं। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठौनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हों आवत नाही हूँ तो वाही पठायो ठेली, अब कहीं हो समझाओ के बहुधन धरो सकेली। अब क्या कहते हैं यहाँ, सुदामा जी जब श्री कृष्ण से मिलने के बाद वहाँ से वापस जाने लगते हैं, श्री कृष्ण ने उस चावल की पोटली को आखिर में ले ही लिया और उसे बहुत प्रेम से फाँकते हैं चावल को। और जब ये सब हो जाता है तो जब वापस जाने लगते हैं सुदामा द्वारिकापुरी से अपने गांव वापस जाने लगते हैं, तो सुदामा के मन में ये आता है कि श्री कृष्ण ने तो उन्हें विदाई के समय कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण उन्हें बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण देकर भेजेंगे। और वह खाली हाथ वहाँ से लौट रहे थे और लौटते लौटते समय ये अपने मन में ये सोच रहे हैं कि वह पुलकनी मतलब खुश होना, खुशी से मिलना। वह उठे मिलनी का अर्थ है मिलना। पठौनी मतलब है भेजना, पठाना, भेजना। ओढ़त फिरे मतलब घूमते फिरना, ढूंढते फिरना। तनक दही मतलब थोड़ी सी दही, काज मतलब कारण या के लिए। आवत नहीं, आ नहीं रहा था। हाँ मतलब मैं हूँ तो मतलब मैं आना नहीं चाहता था। पठायो भेजना, ठेली अर्थात जबरदस्ती, ठेल कर जो बोलते हैं हम लोग, जबरदस्ती। अब सकेली मतलब संभाल कर रखना। आइए अर्थ देखें। अब वापस जाते समय सुदामा के मन में कई सारी बातें आ रही हैं, क्योंकि वे खाली हाथ अपने गांव जा रहे थे। अब कहते हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। जब मैं ये कान्हा जी से मिलने गया, गोपाल से मिलने गया, कृष्ण से मिलने गया, तो वो बड़ा खुश हुआ और वह खुश होकर मुझसे उठकर मिला। वह आदर की बात, उसने आदर से बात भी की। वह पठौनी गोपाल की, कछु न जानी जात। अब वह बोलते हैं वह पठौनी मतलब वापस भेजना। अब वो जो वापस मुझे भेज रहा है गोपाल अर्थात कृष्ण, कछु न जानी जात, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, बोलते हैं क्या मैं नहीं जानता था वह थोड़ी सी दही के लिए घर घर ढूंढते फिरता था, घूमते फिरता था। क्या करता था? अब उन्हें गुस्सा आया तो क्या बोले, वह पठौनी गोपाल की, वाह यही उसने मेरी विदाई की है, यही उसने मुझे भेजा है। कछु न जानी जात, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो उसके धन संपत्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं। घर घर कर ओढ़त फिरे, वह घर घर ढूंढते फिरता था, घूमते फिरता था। तनक दही के काज, थोड़ी सी दही के कारण वो बचपन की याद उनको आ जाती है। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। बोलते अब वो बात कहाँ, अब तो भाई ये बहुत बड़ा राजा बन गया है, इसका राज समाज हो गया है। अब वह गोपाल यह नहीं रहा, क्योंकि उसने तो मुझे कुछ दिया भी नहीं। हाँ आवत नाही हूँ तो मतलब हाँ मतलब मैं, आवत का अर्थ है आ नहीं रहा था, हूँ तो उसने ही भेजा। क्या है, मैं आना नहीं चाहता था, वो तो मतलब चाहता। हाँ आवत नहीं हूँ तो मैं आना ही नहीं चाहता था। वाही पठायो ठेली, उसने ही मुझे जबरदस्ती भेजा है। किसने? अपनी पत्नी ने। उसकी अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था इसके पास, उसने ही मुझे जबरदस्ती भेजा है। अब कहीं हो समझाओ के, अब समझाए के क्या, अब बोलते हैं जब मैं वापस जाऊंगा तो उसे समझा कर कहूँगा।
बहुत धन बहुत सारा धन कृष्ण ने दिया है, अब इसे संभाल संभाल कर रखो। ऐसा गुस्सा करते करते वे अपने गांव पहुंच जाते हैं। अब वहाँ गांव कब पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब क्या कहते हैं, देखिए, वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहूँ मारग भूली, की फेरी के मन अब द्वारिका आयो। भवन बिलो के कुमन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। क्या कह रहे हैं, वैसो ही राज समाज बने। अब वो गुस्सा करते करते चलते चलते अपने गांव कब आ गए उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ देख रहे हैं कि वैसे ही राज समाज है, राजाओं का जैसा समाज बना हुआ है। कहाँ, उनके गांव में। गज बाजे घने मन संभ्रम छायो, संभ्रम मतलब चारों ओर। गज, यहाँ हाथी खड़ा है, भवन बना हुआ है कैसा, राजाओं के जैसा हाथी वहाँ खड़ा है। बाजी घने मन संभ्रम छायो, और चारों तरफ वहाँ पे खुशहाली छाई हुई है। वहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो केंदु पारियो कहूँ मार्ग भूली, जान पड़ता है कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया। वो सोचते हैं कि क्या मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कि फिर है क्या अब द्वारका आयो, कि मैं वापस द्वारिका में घूम कर आ गया। वो ये सोचते हैं। भवन बिलो के बे, अब क्या कहते हैं, बिलो के बे मतलब देखना, भवन मतलब भवन, कोमन लोचत। अब भवन को देखकर, बड़े बड़े भवन को देखकर वो मन में सोचते हैं। क्या, जब वो लोचत मतलब देखना, अब यहाँ भवन को देखते हैं, निहारते हैं और सोचते हैं। सोचत ही सब गांव मझायो। अब यह सोचते सोचते वो गांव में क्या है, घूमते हैं चारों ओर, कि भाई मेरी झोपड़ी कहाँ गई, वो सोचते हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो, पांडे था सुदामा जी पंडित थे, तो वो उन्हें ही यहाँ पांडे कहा गया है। पूछत पांडे फिरे सब सो, अब ये पांडे अर्थात सुदामा सबसे पूछते फिर रहा है। सबसे पूछते क्या फिर रहे हैं, कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरा घर कहाँ गया, मेरी पत्नी कहाँ गई। पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब कहीं भी उनकी झोपड़ी नहीं मिली। तो क्या हुआ कि श्री कृष्ण के ने उन्हें उनका जो गांव था वह पुनः बसा दिया। कैसा, उनके लिए अपनी जैसा ही, द्वारिका जैसा ही राजमहल बना दिया। किसके लिए, सुदामा के लिए। वैसी ही सारी व्यवस्था कर दी, वैसे ही द्वार पे हाथी खड़े हैं, वहाँ पे महावत खड़ा है, बाजी घने मन संभ्रम छायो, और चारों ओर खुशियाँ छाई हुई हैं। तो वो सोचते हैं मैं वापस तो द्वारिका नहीं आ गया है, और यह पूरे गांव से वो पूछते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। आगे देखते हैं, कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ वह टूटी सी छानी मतलब छप्पर, उनका जो घर का छप्पर होता है, ऊपर का जो छत होता है, कि कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कह ले गजराजहूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जूर तो नहीं कोदो सावा, प्रभु के प्रतापते दाख न भावत। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि कै टूटी सी छानी हती, कहाँ वह टूटी सी उनकी छानी थी। तो छानी अर्थात जो उनका छप्पर था, कहाँ वह उनकी टूटी सी छानी थी, कहाँ उनका टूटा फूटा झोपड़ी था। अब यहाँ पे क्या आ गया है, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कंचन अर्थात सोना, धाम मतलब घर। वहाँ पे अब सोने का महल बन गया है। जहाँ उनकी टूटी सी झोपड़ी थी, वहाँ उनका सोने का महल बन गया है। कै पग में पनही न हती, पनही अर्थात जूता, कहाँ उनके पैर में जूते भी नहीं थे। कहले गजराज हूँ ठाड़े महावत। अब क्या हो गया है, अब तो उनकी
द्वार पर गजराज मतलब गजराज हाथी और ठाड़े महावत, उसके साथ महावत भी है। महावत जो हाथी को कंट्रोल करता है, हाथी को जो चलाता है वो। तो अब तो उनके द्वार पर इतनी रईसी आ गई है कि हाथी के साथ महावत भी खड़ा है। भूमि कठोर पे रात कटे। अब पहले क्या थी, कठोर भूमि पर ऐसे ही जमीन में सोकर रात कटती थी। कह कोमल सेज पे नींद ना आवत। अब कोमल मखमली बिस्तर पे उन्हें नींद नहीं आ रही है। कै जुड़तू नहीं कोदो सावा। अब कोदो सावा है मतलब एक मोटा अनाज होता है जिसे पहले या जानवरों को खिलाया जाता था या खूब गरीब लोग खाते थे। तो कै जुड़तू नहीं कोदो सावा, जुड़ता अर्थात मिलना, उन्हें कोदो सावा भी नहीं मिलता था खाने को। अब प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब प्रभु की कृपा, प्रताप प्रभु की जो कृपा है उनसे दाख अर्थात किशमिश, अब उन्हें किशमिश भी अच्छी नहीं लगती। अर्थात दुख के दिन खत्म हो गए हैं और श्री कृष्ण की कृपा से सुख का दिन आया है। देखिए, आपको इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि सच्ची मित्रता क्या होती है, सच्ची मित्रता कैसे निभाई जाती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो दुख के समय अपने मित्र के काम आए। आपने देखा कि जैसी द्वारका नगरी श्री कृष्ण की बनी थी, जिन सुविधाओं से युक्त, वैसे ही सुदामा की नगरी उन्होंने बसा दी। यह आपका पाठ यहाँ समाप्त होता है।